अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जनरल साइंस के। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यूज को। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, तमाम एमसीक्यूज को ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आज स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज को। साइंस इज थॉट टू बी नॉलेज बेस्ड ऑन। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइंस वो इल्म है जिसकी बुनियाद मुशाहिदत पर है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, अजम्पशंस, प्रोडक्शंस, बिग आइडियाज या ऑब्जर्वेशन। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन। साइंस इज नॉट, साइंस नहीं है, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, टेस्टिंग या ट्रेडिशंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा डी हो जाएगा, ट्रेडिशंस। साइंस हैज एक्वायर्ड द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ अ डिसिप्लिन ड्यू टू वर्क ऑफ। अब या यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उनके काम की वजह से साइंस मौजूदा मरबूत इल्म का दर्जा हासिल कर चुकी है। एंशियंट पीपल्स, मुस्लिम साइंटिस्ट या वेस्टर्न पीपल्स या ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा बी हो जाएगा, मुस्लिम साइंटिस्ट। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ पर, द इनिशियल रिमार्केबल वर्क ऑन ऑप्टिक्स वाज डन बाय। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रोशनी पर इब्तदाई नुमाया और शानदार काम किसने किया। जाबिर बिन हयान ने किया, मोहम्मद बिन जक्रिया अल राजी ने किया या इब्ने अल हैतम ने किया, अल बैरूनी ने किया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो हमारा सी हो जाएगा, इब्ने अल हैतम ने किया। दी बुक अल कानून वॉज रिटन बाय अ मुस्लिम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किताब अल कानून जो है किस साइंसदान ने लिखी थी, अल बैरूनी, अल राजी, इब्ने अल हैतम या बो अली सिना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ बो अली सिना हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं 6 एमसीक्यूज की तरफ। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन केम इन 18th सेंचुरी आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस इजाद की बात 18वीं सदी में सनती इनकलाब रनमा हुआ। इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का या स्टीम इंजन का या माइक्रोस्कोप का। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टीम इंजन हो जाएगा। इसके बाद कुछ और रिमेनिंग एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। आए चलते हैं अपने अगले एमसीक्यूज की तरफ। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ और एमसीक्यूज। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर एनवायरनमेंट, आवर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ह्यूमन रिलेशनशिप, ऑल दीज। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि साइंस हमें जो है समझने में किस चीज़ को मदद देती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आवर एनवायरनमेंट, हमारा माहौल। उसके बाद आते हैं 8 पर, टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इसके सिवा कुछ नहीं, एक्सपीरियंस ऑफ मैन, नॉलेज, वे ऑफ लाइफ, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, साइंसी इल्म की अमली सूरत, दैट मीन की एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। उसके बाद आते हैं 9 की तरफ। द नॉलेज वॉज फर्स्ट टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट बाय। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तजुर्बात के जरिया इल्म की जांच पड़ताल सबसे पहले की, किसके जरिए, किसने की, ग्रीक फिलोसोफर ने की, रोमन्स ने की, मुस्लिम से की या यूरोपियंस ने की। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा मुस्लिम्स। उसके बाद आते हैं 10 की तरफ। अ नेशन इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ। अब यहाँ पर इस बुनियाद पर एक कौम को मजबूत कहा जाता है अगर उसमें मैन पावर हो, नेचुरल रिसोर्सेस हो। और उसके बाद आगे के ऑप्शंस भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद फोर्थ है कि इकोनॉमिक वेलबींग। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं 11 की तरफ। किताबुल मनाजिर इज रिटन बाय, किसने लिखी थी किताबुल मनाजिर। तो यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, याकूब अल किंदी, इब्ने अल हैतम भी है, मूसा अल कॉर्जमी और जाबिर बिन हयान। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा इब्ने अल हैतम। किताबुल मनाजिर किसने लिखी थी, इब्ने अल हैतम ने लिखी थी। उसके बाद 12 पे आते हैं कि इन बायोलॉजिकल साइंटिफिक डिसिप्लिन डैश बीइंग्स आर स्टडीड। यहाँ पर क्या करें कि हयातियाती साइंस उलूम डैश अशिया के मुताला किया जाता है, प्लांट्स पर, एनिमल्स, लिविंग या नॉन लिविंग। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा।
डैश इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं, बो अली सिना, अल ख्वारिज़मी, इब्न अल हैथम या जाबिर बिन हयान। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, जाबिर बिन हयान। उसके बाद आते हैं 14 की तरफ। डैश इज प्रोबेबली वाज द फर्स्ट एक्शन बाय विच साइंस स्टार्टेड। अब यहाँ पर इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि साइंस इंसान की गालिबन वो पहला अमल है जिससे साइंस का आगाज़ हुआ। यूज़ ऑफ अ पुली, माइनिंग, काइंडिंग ऑफ फायर या ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? काइंडिंग ऑफ फायर, मीन्स कि आग को जलाना। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं 15 की तरफ। The dash is the invention which is regarded as the milestone of development of science. देश की ऐजाद साइंसी तरीके में तरक्की में संग मेल की हैसियत रखती है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, व्हील। अब उसके बाद आते हैं 16 की तरफ। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज। अब यहाँ पर वो कौन सी धात है जिसे इंसान ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था? तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन हैं, आयरन, कॉपर, और कॉपर की स्पेलिंग यहाँ पर कॉपर भी है, और उसके बाद आते हैं मैग्नीशियम। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा कॉपर, जिसे हम तांबा कहते हैं। और अब और भी कुछ और एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। किसी भी एमसीक्यूज को स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके तमाम एमसीक्यूज का जो हमारे अपकमिंग टेस्ट में आते हैं अभी। अब हम देखते हैं कुछ और एमसीक्यूज। तो 17 में क्या कह रहे हैं कि डैश हैज यूज्ड अ फोर्स ऑफ स्टीम टू इन्वर्ट स्टीम इंजन। भाप की कुव्वत के इस्तेमाल से डैश नामी शख्स ने भाप का इंजन तैयार किया था। तो वो कौन सा नामी शख्स था? तो उसका नाम क्या है? हमारे पास यहाँ पर गिवन ऑप्शन है 4, जिसमें से हमारा हीरो ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। उसके बाद 18 पे आते हैं। द स्टीम इंजन वाज फर्स्ट यूज्ड टू रन द डिश। सबसे पहले भाप के इंजन से डिश चलाने का काम लिया गया था। मोटर बाइक, मोटर कार, वाटर पंप या ट्यूबवेल। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा है वाटर पंप। इन 1982 अ जर्मन साइंटिस्ट डेश इन्वेंटेड डीजल इंजन। अब 1982 में डेश नामी जर्मन साइंसदान ने डीजल इंजन ऐजाद किया। अब तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, जिसमें से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं हम 20 पर। पेट्रोल और डीजल इंजन इज यूज्ड। अब पेट्रोल या डीजल इंजन को डैश इंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक, गैस, कंबशन या स्टीम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 21 की तरफ। इन 1880 इटालियन साइंटिस्ट डैश फाउंड दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी जनरेटेड बाय केमिकल चेंजेस। अब इसका क्या हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, अलेक्जेंडर वोल्ट्रा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। अब हम देखते हैं कुछ और एमसीक्यूज। द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय सम मेटल सच एज यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238 इज कॉल्ड। अब यहाँ पर बाद अशिया मसलन यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 से हासिल होने वाली तवानाई को डैश कहा जाता है। केमिकल एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, एटॉमिक एनर्जी कहते हैं या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा एटॉमिक एनर्जी। एवरी लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ। हर जानदार शे डे से बनी हुई है, मॉलिक्यूल से, सेल से, पार्टिकल से या मिनरल से। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन है, सेल्स। द पीरियड बिटवीन 8th सेंचुरी एडी टू 13th सेंचुरी एडी इज। 8वीं सदी ईसवी से 13वीं सदी ईसवी तक का जमाना देश का जमाना कहलाता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा मुस्लिम विजडम एंड नॉलेज। उसके बाद आते हैं 26 की तरफ। इन द डेज ऑफ कैलिफ ममनून राशिद एंड डेश वाज बुilt फॉर द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मामून रशीद के ज़माने में एक अक़साम फल्की के मुताला के लिए बनाई गई। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें गिवन है, केमिकल लैबोरेटरी और बायोलॉजिकल है, एस्ट्रोनॉमिकल है और उसके साथ साथ फिजिकल भी है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल हो जाएगा।
सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं लास्ट के कुछ एमसीक्यूज। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डिस्कस विद फोर्स एंड एनर्जी इज कॉल्ड। अब साइंस की वो शाख जो कुव्वत और तवानाई से बहस करती है वो क्या कहलाती है? तो चार हमें ऑप्शंस गिवन है, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स या जियोलॉजी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? फिजिक्स। उसके बाद आगे आते हैं, देश इज द फर्स्ट केमिस्ट टू ड्राइव केमिकल थ्योरी एंड लॉज ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। वो कौन से साइंसदान थे वो हमें बताना है जिन्होंने ड्राइव किया था केमिकल थ्योरी उनकी लॉ के मुताबिक एक्सपेरिमेंट करते हुए। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? जाबिर बिन हयान। उसके बाद क्या कह रहे हैं 29 में, डैश इंट्रोड्यूस न्यूमेरिकल एंड डेसिमल सिस्टम। वो कौन थे जिन्होंने न्यूमेरिकल और डेसिमल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, तारफ करवाया? तो यहाँ पर भी हमें चार ऑप्शंस गिवन हैं। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी हो जाएगा। लास्ट पे आते हैं, क्या कह रहे हैं, डैश हैज इन्वेंटेड द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हमें बताना है कि मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स किसने इन्वेंट किया था। तो यहाँ पर भी हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी है। दैट मीन के बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है।